हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैं कल कोई भी पार्ट नहीं दे पाई स्टोरी का, बिकॉज मेरे माउथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना करा था 14 to 15 आवर तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं स्टोरी का पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम स्टोरी पे आते हैं। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ने ते को अपनी बाहों में पकड़ा होता है, उन्हें टाइटली हक कर रखा होता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन होता है और वो जेके से बहुत ज़्यादा डरे हुए होता है। डर की वजह से उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी डर की वजह से वो बस रोने लगते हैं और बार बार चिल्लाते हुए उनको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, पर जेके उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें टाइटली हक करे हुए थे, जिसकी वजह से ते को प्रॉब्लम होती है और वो डर की वजह से जेके की बाहों में सेंसलेस हो जाते हैं। जब जेके नोटिस करते हैं कि ते अब उनकी बाहों में स्ट्रगल नहीं कर रहे, उनसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो जैसे ही हक को ब्रेक करते हैं वो देखते हैं कि ते उनके आर्म्स में सेंसलेस हो गए हैं। वो ते को ऐसे अपने सामने सेंसलेस देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो तुरंत ही ते को अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें बेड पे ठीक से लिटा देते हैं और ते के चिक पे टैप करने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ते के चिक पे बहुत ज़्यादा आंसू के निशान है। वो उनके आंसू को बहुत ही प्यार से साफ करते हैं उनके चिक से और उनके चिक पे चूमते हुए कहते हैं, ते बेबी होश में हो, क्या हुआ, तुम अपनी आइज़ क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, क्या हुआ ते, तुम क्यों अपनी आंखों को ऐसे बंद करे हुए, तुम मुझे डरा रहे होते, प्लीज़ बाबू अपने सेंस में आओ। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा ते के फेस को टैप करने लगते हैं। तभी उनका ध्यान उनकी रिस्ट पे जाता है, कलाई पे। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार्क है। वो बेल्ट के मार्क को देख के वो समझ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं जेके कि ते को क्या हो गया। उन्हें इस रात का सारी बातें याद आ जाती है कि उन्होंने ते के साथ क्या करा, ते को फोर्स करा उन्होंने, जिसकी वजह से ते उनसे इतना ज़्यादा डर रहे हैं और वो डर की वजह से वो सेंसलेस हो गए हैं। जेके जल्दी से ते की शर्ट को ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी पूरी अपर बॉडी सिर्फ जेके के बाइट मार्क से कवर है। उनके वेस्ट पे बहुत ज़्यादा मार्क हैं, उनकी निपल पे हर जगह बस ते के बॉडी पे मार्क है, जिसे देखकर अब जेके को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि वो अपने लव को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। ते उनसे डरने लगे हैं। वो ते को अपने पास प्यार से रखना चाहते थे, बट उनकी इस हरकत ने ते को उनसे दूर कर दिया। ये सब सोचकर जेके ते के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और उन पे अपने हेड को रख के वो रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था ते को ऐसे देखकर। ते सेंसलेस ऐसे उनके सामने बेड पे लेटे हुए हैं। वो ते को इतना ज़्यादा वीक नहीं देख सकते हैं। वो ते के रिस्ट पे किस करते हैं जहाँ पे बेल्ट के मार्क हैं। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। वो जल्दी से फ़ोन को निकालते हैं और डॉक्टर को मेंशन आने के लिए कह देते हैं। डॉक्टर कुछ ही देर में मेंशन आ जाते हैं। जेके जल्दी से डॉक्टर को हाथ को पकड़ते हैं और वो ते के पास लाते हैं। उन्होंने पहले ही ते की बॉडी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। वो ते को चेक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मेरे बेबी को जल्दी से होश में लाओ, लव तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और वो ये कहकर डॉक्टर से कहते हैं, बस ते को ठीक करो अभी के अभी, ते को होश में आना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से ते की बॉडी को चेक करने लगते हैं। वो उन्हें चेक करते हैं तो वो फिर कुछ देर के बाद उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, वो ठीक है, बस वो सेंसलेस हो गए हैं डर की वजह से। आप उन्हें जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराइए। और मैं कल आया था तो मैंने विजिट करा था, अब वो ठीक है, अब उन्हें फीवर भी नहीं है। ये सुनकर जेके अपने आईब्रो को रेज करते हैं और कहते हैं, कल आए थे, कल तुम क्यों आए थे और किसने तुम्हें बुलाया था। तभी वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे RM सर का फ़ोन आया था। ये सुनकर वो अपने आईब्रो को रेस करते हैं और कहते हैं, ह्योंग ने तुम्हें क्यों बुलाया था और तुमने ते को क्यों चेक करा था। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ पे जिन और जिमिन भी थे, इसलिए मैंने उन्हें चेक करा था। ये सुनकर जेके ओके कहते हैं और उन्हें जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो तुरंत ही जिन और जिमिन को बुलाते हैं अपने रूम में और वो उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या तुमने ते को डॉक्टर को दिखाया। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से डरते हैं, पर फिर यस में अपने हेड को नोट कर देते हैं। जेके तुरंत ही जिन और जिमिन को हक कर लेते और कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने ते का ध्यान रखा। पर ये सुनते ही जिन और जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं, पर तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया।
ये सुनने के बाद जेके उनकी तरफ आईब्रो रेज करते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ वर्क है, आप लोग ते का ध्यान रखना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन और जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ते अपने सेंस में आते हैं, तो वो अपने सामने जिमिन और जिन को देखते हैं। वो उन्हें देखते ही हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ते की ऐसी कंडीशन देखकर जिन उन्हें समझाते और कहते थे सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो। पर ते बहुत ज़्यादा रोते हुए काँप रहे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ योंग मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, मैं इस मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद जिमिन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर वो उन्हें अच्छे से बात दिलाते हैं और वो उनके रूम में ही उनका फूड को लेके आते हैं। वो उन्हें फीड करा ही रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जेके आ जाते हैं। जेके को देखते ही ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जिन और जिमिन के पीछे हाइड होने लगते हैं। वो डर की वजह से वो फिर से कांप रहे थे। जैसे ही जेके आते हैं वो खड़े हो जाते हैं तीनों, और फिर जेके जिन और जिमिन की तरफ देखते हुए उन्हें रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं तो उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं योंग मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पर जेके उनकी तरफ घूर के देखते हैं। जिन ते के हाथ को अपने हाथ से अलग करते और कहते थे कुछ नहीं होगा, जेके तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम ठीक रहोगे यहाँ पे। पर ते जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो जेके से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। पर जेके उनकी तरफ घूर के देखते हैं। तभी जिन उनको समझाते हैं ते बस अभी कुछ ही देर में हम आ जाएंगे, तुम बस आराम करो। और वो आराम से ते के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें बेड पे लेके जाते हैं और बैठा देते हैं। और फिर जिमिन और जिन वहाँ से चल जाते हैं। ते बेड पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। वो डर की वजह से उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे और वो जेके की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा था। जेके उनके पास आते हैं। वो जैसे ही फ्लोर पे नी डाउन होके ते के लेग्स पे अपने हैंड को रखते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से चिल्लाते हुए उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी हो रहा था कि ते उनसे अब इतना ज़्यादा डरने लगे। वो उन्हें अपने करीब भी नहीं आने देना चाहते हैं। ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और रोते उनसे बार बार कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मेरे मॉम डैड के पास भेज दो, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। ये सुनते ही जेके तुरंत ही ते के पास आने लगते हैं, उन्हें हक करने की कोशिश करते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, डरे हुए थे। तो जेके अपने आप को पीछे कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। वो ते से कहते हैं तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो ते, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें चेक करने आया था, तुम ठीक तो हो ना। ते उनकी तरफ देखते हुए बस अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मुझे जाने दो। और वो ये बात कहते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। और वो ये कहकर एक फ़ोन ते को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने मॉम डैड से बात कर सकते हो, ठीक है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस समय हर्ट थे और गुस्से में भी थे। वो वहाँ से जाने के बाद वो अपने एक प्राइवेट मेंशन में चले जाते हैं। वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो पूरा टाइम बस ते पे ही नज़र रखे हुए थे। ते बस बेड पे बैठे हुए रो जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इस समय रो रहे थे। जेके दूसरी साइड से लैपटॉप पे सारी चीज़ें देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से ते की ऐसी कंडीशन है। ते धीरे से बेड पे लेट जाते हैं और अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। वो इतने ज़्यादा पेन में थे वो कुछ ही देर में सो जाते हैं। और जिन और जिमिन जितना हो सके ते का ध्यान रख रहे थे। जेके को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे वो ते के साथ कर सकते हैं। उन्हें इस चीज़ के बारे में पहले कंफर्म करना होगा कि ये सारी पिक्स उनके पास कैसे आई। वो अपने डिटेक्टिव को सारी चीज़ें भेज देते हैं और सारा कुछ क्लियर करने के लिए कहते हैं, सारी बातें उन्हें बताने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टिव हाँ कर देते हैं। दूसरी साइड जेके बस अपने पर्सनल मेंशन में थे। वो पूरा टाइम बस ते को ही एडमायर कर रहे थे। ऐसे ही पूरा 1 वीक बीत गया था। पर ते अभी अब पहले से बेटर थे और जेके ने अभी तक मेंशन में नहीं आए थे। जेके बस दूर से ही जितना हो सके ते पे ध्यान रख रहे थे। अब ते
ऑलमोस्ट ते का बर्थडे था। ते 17 कंप्लीट कर रहे थे अपना, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ते अपने मॉम डैड से मिलना चाहते थे। जिन और जिमिन पूरा कोशिश करते हैं ते को उनके मॉम डैड से मिलाने की। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मिसिस जॉन उन्हें परमिशन नहीं दे रही थी मेंशन से बाहर जाने की। ते ने अब अपना इस हाई स्कूल स्टार्ट कर दिया था। जेके दूर से सारी चीज़ें नज़र रख रहे थे, वो मेंशन में नहीं आ रहे थे। आज ते का बर्थडे है, वो बहुत ज़्यादा ते से मिलने के लिए तड़प रहे थे, बेताब हो रहे थे, पर वो ते के सामने नहीं जा सकते हैं। ते उन्हें देख के फिर से डरने लगेंगे, पैनिक करने लगेंगे। ये सोचकर जेके दूर ही थे, पर वो ते के मन की बात समझ जाते हैं। वो ते को बस एक मैसेज करते हैं बर्थडे का, पर ते उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जिन जेके को फ़ोन करके बता देते हैं कि ते अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही जेके कहते हैं कि ठीक है, ते को बोल दीजिए वो रेडी हो जाए। पर ये सुनते ही मिस जिन कहते हैं कि पर मॉम हमें बाहर नहीं जाने देगी, वो ते को बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। ये सुनते ही जेके कहते हैं डोंट वरी, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, आप बस ते को रेडी होने के लिए कह दीजिए। ये सुनते ही जिन फ़ोन को कट कर देते हैं और वो ते के पास रूम में आ जाते हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ते अपने मॉम डैड से मिलेंगे। ये सोचकर ही ते बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो अपने मॉम डैड के पास फाइनली जा सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो ते को उनके मॉम डैड के पास लेके जाएंगे। इस वजह से उनके बीच में थोड़ी नज़दीकियाँ आए। क्या पता ते उन्हें एक्सेप्ट कर ले, उन्हें माफ़ कर दे जो भी उन्होंने करा है। ये सब सोचकर ते के लिए जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट रेडी कराते हैं ते के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और जेके को अब धीरे धीरे पता चल गया था कि ये किसी की प्लानिंग थी। ते के बारे में ये झूठी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई थी, जिससे सुनकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि वो ते को कैसे हर्ट कर सकते हैं। उन्होंने ते की एक बार भी बात नहीं सुनी, उन पे विश्वास नहीं करा। ये उन्होंने बहुत गलत करा है। वो खुद ही इस गिल्ट में थे। दूसरी साइड एक कार मेंशन के बाहर आती है, तभी सर्वेंट आके ते को इन्फॉर्म कर देते हैं। ते बहुत ही अच्छे से रेडी होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। तभी सर्वेंट कहते हैं कि सर कार आ गई है, आप जा सकते हैं लिटिल मास्टर। ये सुनते ही वो तुरंत ही भागते हुए जैसे ही नीचे आता है, मिसेस जॉन उन्हें रोक लेते और कहते हैं तुम इतना सच के कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। तभी उनके पास मिसेस जॉन के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहती हैं और वो खुद वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में। और ते बस अपने हेड को नीचे करे हुए कार के पास आ जाते हैं। सर्वेंट उनके लिए कार को ओपन करते हैं, डोर को, और वो उसमें बैठ जाते हैं। वो जैसे ही कार में बैठते हैं, वो देखते हैं कि कार में और कोई नहीं, जेके हैं। जेके को देखते ही ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जैसे ही कार के डोर को ओपन करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जेके तुरंत ही डोर को क्लोज कर देते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए उन्हें बर्थडे विश करते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।